बेसिकली ना बहुत इनोसेंट होता है। हाँ, बहुत इसको बेवकूफ बनाना बहुत आसान बहुत आसानी है, ये उसी तब तो बोल रहा है। ये जो बाबरी मस्जिद वाला इमोशन है इसको पकड़ लिया। इसीलिए तो मैं जानबूझ के ये, वो तो आपको कुछ आदमी मूर्ख धमकी दे रहा है, बोला वो बाबरी मस्जिद को छोड़ दीजिए, तुम हुमायूं को नाम पर करे, तुम दूसरा को नाम पर ले हुए, लेकिन वो दूसरा नाम पर ये छोड़ेगी तो इमोशनल टूट जाएगी। तो मैं आपको यही बोलते हैं, जितना जल्दी है 2 करोड़ 200 करोड़ दीजिए। मैं जितना मुसलमानों की आवाज उठाऊंगा तो अपने आप ही हिंदुओं का वोट बीजेपी के पास चला जाएगा। ममता को किसी कीमत पर नहीं आने देंगे। दोस्तों, ये शब्द हैं इस शख्स के, जिसका नाम है हुमायूं कबीर। इसका एक वीडियो वायरल है, शायद आपने देखा होगा। ये कह रहा है कि ये एआई वीडियो है। वैसे इनका इतिहास कुछ और ही कहता है। वो कहावत सुनी है ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ये इन्हीं पर सूट करता है। मतलब आप समझ रहे हैं, ये बंदा गरीब मुसलमानों पर राजनीति कर करके कहां पहुंचा। सबसे पहले तो ये बाबरी मस्जिद के नाम पर लोगों को बरगलाया। गरीब मुसलमान ईंट ढोते हुए नजर आए। मतलब इसने बाबरी मस्जिद की नींव रखी थी ठीक चुनाव से पहले, उस पर भी बात करेंगे। ये पहले दोस्तों कांग्रेस में था, फिर बीजेपी में और फिर तृणमूल कांग्रेस में गया। मतलब तो यही है, जहां देखी खीर वहीं लगाया भीड़, वही हालत है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा सवाल कि इन्होंने आखिर बाबरी मस्जिद की नींव जो है ठीक चुनाव से पहले क्यों रखी। मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि धर्म के आड़ में राजनीति करना। बहुत कठोर शब्द है, लेकिन कहना पड़ रहा है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राज्य की सियासत में ऐसा मोड़ अब आ गया है जिससे सारे समीकरण अब बदल गए हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जो AIMIM है और हुमायूं कबीर की जो AGUP पार्टी है, उसका गठबंधन भी टूट चुका है। एक कथित स्ट्रिंग वीडियो ने न केवल इस गठबंधन की बलि ले ली है, बल्कि बंगाल में 30% से ज्यादा मुस्लिम वोट बैंक के भविष्य पर भी सवालिया निशान लगा दिया है। अब सवाल यह है कि क्या बिखराव ममता बनर्जी की राह आसान करेगा या बीजेपी को नया मौका देगा। विवाद की जड़ है वो वीडियो जिसे तृणमूल कांग्रेस ने जारी किया। इसमें हुमायूं कबीर कथित तौर पर बीजेपी नेताओं से लिंक और 1000 करोड़ की डील की बात करते दिख रहे हैं। टीएमसी ने मुस्लिमों के साथ विश्वासघात इसे करार दिया है। हालांकि हुमायूं कबीर इसे AI जनित फर्जी वीडियो बता रहे हैं, लेकिन ओवैसी ने रिस्क न लेते हुए तुरंत ही गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया है। ओवैसी जानते हैं कि कबीर के साथ रहने पर वो अपना पारंपरिक जनाधार खो सकते हैं। जो सीट उनको आ रही है, बिहार में मुसलमान उन्हें वोट दे रहे हैं, वो भी शायद खत्म हो सकता है। AIMIM के आधिकारिक एक्स हैंडल से एक पोस्ट में कहा गया कि हुमायूं कबीर के खुलासे ने ये स्पष्ट कर दिया है कि बंगाल के मुसलमान कितने असुरक्षित हैं। AIMIM ऐसे किसी भी बयान से स्वयं को नहीं जोड़ सकती जहां मुसलमानों की सत्यनिष्ठा पर सवाल उठाए जाए दोस्तों। और इसी के साथ AIMIM ने हुमायूं कबीर की पार्टी के साथ अपना गठबंधन वापस ले लिया। ओवैसी की पार्टी ने यह तक कहा कि हम बंगाल चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़ेंगे और भविष्य में किसी भी दल के साथ हमारा कोई गठबंधन नहीं होगा। अब दोस्तों, ओवैसी और हुमायूं के अलग होने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब मुस्लिम वोट बैंक किधर जाएगा। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इस गठबंधन के टूटने का सबसे बड़ा फायदा ममता बनर्जी को होगा। ममता बनर्जी को कैसे फायदा होगा वो भी समझिए दोस्तों। असल में वोटों का ध्रुवीकरण पश्चिम बंगाल के मुस्लिम पारंपरिक रूप से टीएमसी के साथ रहे। ओवैसी और हुमायूं कबीर का साथ आना एक तरह से टीएमसी के लिए बड़ा खतरा था। इससे मुस्लिम वोट बैंक बढ़ सकते थे। अब कबीर के विवादित वीडियो ने मुस्लिमों में टीएमसी के प्रति विश्वास को और ज्यादा मजबूत कर दिया। अब अल्पसंख्यक वोट बिखरने के बजाय एकजुट होकर ममता बनर्जी के पक्ष में जाने की पूरी संभावना बन गई है। ओवैसी के लिए एक बड़ा झटका है ये। बिहार के सीमावर्ती इलाके में उनकी पकड़ मजबूत हुई थी, लेकिन बंगाल में कबीर का जो ये मामला सामने आया है, अब उसने उनकी भी साख पर एक तरह से बट्टा लगा दिया। लेकिन उन्होंने इससे अपना पल्ला झाड़ लिया है।
और दूसरी तरफ दोस्तों टीएमसी अब इस वीडियो का इस्तेमाल बीजेपी की बी टीम साबित करने में उनको लगा रही है और सी टीम बता रही है, मतलब दोनों को इस तरीके से लपेट रही है, इस स्ट्रिंग ऑपरेशन का जमकर इस्तेमाल कर रही है। मामले पर कई वरिष्ठ विश्लेषक थोड़ा अलग नजरिया भी रखते हैं। वो कहते हैं कि हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर जो आग लगाई है उसका असली असर समझने के लिए हमें जुमे की नमाज का इंतजार करना होगा। मस्जिदों से निकलने वाला संदेश ही तय करेगा कि मुस्लिम वोट बैंक वास्तव में किधर शिफ्ट हो रहा है। अगर मुस्लिम वोटों का बिखराव रुकता है तो ये ममता बनर्जी के लिए जीत की गारंटी बन सकता है, लेकिन अगर वो वैसी अकेले लड़कर भी कुछ वोट काटने में सफल रहे तो इसका सीधा लाभ बीजेपी को मिल सकता है। देखा जाए तो पूरी तरीके से बंगाल का मुस्लिम मतदाता बड़ी कश्मकश में है। जो वोटर एक तरह से कोर वोटर आप कह सकते हैं हुमायूं कबीर के थे, वो भी अब छिटकते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दोस्तों हुमायूं कबीर की साख पर गहरा धक्का तो लगा ही है, जिससे उनकी चुनावी संभावनाओं पर बादल मंडरा रहे हैं। वायरल हो रहे वीडियो पर उन्होंने ऐसी प्रतिक्रिया दी है और एक बार फिर कहा है कि उनकी पार्टी बड़ी सीटें जीतकर विधानसभा पहुंचेगी। वहीं दोस्तों एक बार और आप इस स्ट्रिंग ऑपरेशन को देखिए और सुनिए कि हुमायूं कबीर क्या कुछ कह रहे हैं। बेसिकली ना बहुत इनोसेंट होता है। हाँ, बहुत तो इसको बेवकूफ बनाना बहुत आसान बहुत आसानी है। ये उसी तब तो बोल रहे हैं। आज के दिन को 100 मुसलमान से 80 मुसलमान को मेरा खिलाफ कोई बोलेगी तो आपको तोड़ के मार ली जाएगी। देख लीजिए आप परीक्षा करके, ऐसा ही हालत है। आप उनके इमोशन को पकड़ लिया। ये जो बाबरी मस्जिद वाला इमोशन है इसको पकड़ लिया। इसीलिए तो मैं जानबूझ के ये वो तो आपको कुछ आदमी पूरे को धमकी दे रहा है, बोला वो बाबरी मस्जिद को छोड़ दीजिए, तुम हुमायूं को नाम पर करे, तुम दूसरा को नाम पर ले। लेकिन वो दूसरा नाम पर ये छोड़ेगी तो इमोशनल टूट जाएगी। आज का दिन में जो इमोशन है बाबरी के नाम पे आपको जो आजाद देना है मेरा एक साथ में नहीं चाहिए, नहीं पाटली देनी चाहिए, नहीं जो 22 तारीख रैली, नहीं जो बाबरी मस्जिद का जो लिब रखा उसी दिन मेरा 82 लाख खर्चा हुआ। तो उसी टाइम तो पैसा भी नहीं था, ओनली फॉर 5 लाख था। मेरा बिजनेस का पैसा डाल के वो किया था। तो आज के दिन में वो 6 से 7 करोड़ आ गया। मेटियास भी 2-3 करोड़ को आ गया। ईटा तो नहीं, तो हम लोग देख रहे हैं वीडियो में कि आपका एकदम ऐसा ही चल रहा है। तो मैं आपको यही बोलते हैं जितना जल्दी है 2 करोड़ 200 करोड़ दीजिए। मेरे को साथ दिल्ली हो कोई ऐसा कॉन्फिडेंस। दोस्तों फिलहाल ये मामला काफी ज्यादा सुर्खियों में है और इससे साफ सीधे तौर पर बीजेपी को भी कहीं ना कहीं झटका लगा है। दोस्तों इस मामले पर आप क्या कहते हैं और इस बार बंगाल का चुनाव कौन जीतने वाला है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया।